देखिए अभी तक थ्योरेटिकल डिस्कशन था, अब हमें अर्थमेटिकल फॉर्मूले पे सारी टेस्टिंग करनी कि एनालिसिस आप कैसे करें। ठीक है, देखिए कोरिलेशन के लिए अलग अलग स्टैटिस्टिशियन ने अलग अलग फार्मूला दिया। सबसे फर्स्ट लिखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फार्मूला दिया 1890। देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ आते हैं, ये ईयर आपको लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? 1890 में कार्ल पियर्सन ने फर्स्ट कोरिलेशन का फार्मूला दिया। covariance of x and y upon standard deviation x, standard deviation y। क्लियर? अब देखिए कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n। क्लियर? अब देखिए ये फार्मूला आपको पता चला, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या फार्मूला बनेगा? सिग्मा dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डिविएशन x, स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर है? कोवेरिएंस ऑफ x एंड y की जगह सिग्मा dx dy अपॉन n को पुट कर दिया। क्लियर? dx इक्वल टू deviation of x, dy इक्वल टू deviation of y। क्लियर? अब यहां एक क्लासिफिकेशन आपको और देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन x का क्या फार्मूला है? स्टैंडर्ड डिविएशन x सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन अंडर रूट एस डी वाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन अंडर रूट। क्लियर? अब इसमें एस डी एक्स एस डी वाई को अगर हम ऐड करते तो क्या फार्मूला होगा? सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन एस डी एक्स एस डी इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन एंड
सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। क्लियर? एन कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। मीन्स फाइनल जो आपका फार्मूला बना। कोई डाउट है इसमें? केवल एस डी एक्स एस डी वाई की जगह वो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स वाई की वैल्यू पुट कर। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फाइनल जो फार्मूला था उसी को यूज करना। क्लियर? देखिए एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करना। तो फार्मूला क्या है? क्लियर? सिग्मा एक्स इक्वल टू 30, सिग्मा वाई इक्वल टू 30, एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 30 अपॉन नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5, एक्स मीन इक्वल टू 6, y mean equal to sigma y upon n, 30 upon 5, that is also 6. Clear? dx equal to x minus mean, x क्या है 2 and mean 2 minus 6 minus 4 minus 6, 6 minus 6, 2, 4. Clear? Then d square, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 0, 4, 16. Clear? Same process y के लिए आपको करना। Means dy equal to y minus y mean y 10 and y mean 6, 4, 8 minus 6 2, 6 minus 6 4 minus 6 minus 2 minus 4, d square y 4 4s are 16, 2 2s are 4, 0, 2 2s are 4, 4 4s are 6. Then dx dy, dx क्या है -4, dy 4, minus 60 minus 2 into 2 minus 4, dx 0, dy 0, dx 2, dy minus 2, dx 4, dy minus 4. Sigma dx dy
ऐड करिए सबको 40 सिग्मा डी स्क्वायर y 40 सिग्मा डी स्क्वायर x 40। अब फार्मूले में पुट कर दीजिए, ये 40 होगा माइनस 40 होगा, माइनस 40 अपॉन अंडर रूट 40 इंटू 40 सॉल्व करेंगे, माइनस 40 अपॉन 40 इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव की मीनिंग क्या थी, मीन्स चेंज इन सेम प्रपोर्शन। देखिए चेंज यहां कैसा है +2, यहां चेंज कैसा है -2, नेक्स्ट +2, नेक्स्ट -2, मीन्स परफेक्ट नेगेटिव। क्लियर? अब सेम क्वेश्चन में अगर आप चेंज इन ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, बिकॉज चेंज इन ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल नॉट अफेक्टेड कोरिलेशन। क्लियर? अब देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आएंगे। फार्मूला बेस्ड मींस कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। फार्मूले में आपने क्या लिखा था, कोवेरिएंस ऑफ x एंड इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n। इस क्वेश्चन में सिग्मा dx dy -40 n माइनस। क्लियर? स्टैंडर्ड डिविएशन x इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन n। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स क्या है 40 अपॉन 5 मीन्स अंडर रूट 8। क्लियर? एस डी वाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन also 40 upon 5 अंडर रूट 8। अब R का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन एस डी एक्स एस डी, उस पे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। क्लियर? मीन्स कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन एस डी एक्स एस डी, कोवेरिएंस 8 आया -8 अपॉन, क्लियर, इक्वल टू -1। क्लियर? तो आपको एग्जाम में ये वैल्यू भी गिवन होगी, उससे भी डायरेक्ट करने को आ सकता। क्लियर है? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूले के सारे कंपोनेंट्स आपको गिवन होंगे, उस पे पुट करके फार्मूला। क्लियर? या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी में क्या था, चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल। सेकंड कोरिलेशन आंसर बिटवीन +1 टू। क्लियर? क्वेश्चन होगा ए स्टूडेंट कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड 1.25। हिज कैलकुलेशन इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। क्लियर है? मींस प्रॉपर्टी को जहां भी आंसर एक्सीड करेगा वो कैलकुलेशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर? लेकिन ये आंसर तभी हो पाएगा जब आपको प्रॉपर्टी क्लियर। क्लियर? ये देखिए कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड से, अब इनडायरेक्ट मेथड।
देखिए डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया कि सबसे पहले एक्स मीन और वाई मीन कैलकुलेट किया, एक्स मीन और वाई मीन से डिविएशन लिया, सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई। इनडायरेक्ट मेथड में हमें एक्स मीन और वाई मीन कैलकुलेट करने की जरूरत, डायरेक्ट हम फार्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला नोट करिए, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय इनडायरेक्ट मेथड। dx x माइनस ए dy y माइनस ए इक्वल टू एज्यूम। और डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, dx इक्वल टू एक्स माइनस मीन, dy इक्वल टू y माइनस वाई मीन। क्लियर? अब देखिए सेम क्वेश्चन को अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, एक्स मीन वाई मीन आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डी एक्स एक्स माइनस ए आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करेंगे, 2 4 6 8 10 7 एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, 1000 एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। एज्यूम मीन्स कुछ भी आप एज्यूम करेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन एज्यूम्पशन इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन इजी हो, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने एज्यूम किया 8 को, -6 -4 -2 0 2। क्लियर? डी स्क्वायर एक्स 36 16 4 0 4। सेम प्रोसेस, डी वाई इक्वल टू वाई माइनस 6, वहां हमने 6 को एज्यूम कर लिया, 4 2 0 -2 -4। देन स्क्वायर करिए, देन dx dy, dx कितना -6, dy 4 -24 -4 and 2 -2 into 0 0 into -2 2 into -4। अब फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा करिए -40, सिग्मा डी स्क्वायर वाई 40, सिग्मा डी वाई 0 0, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 60,
सिग्मा डी एक्स 0 -10। अब इन सारी वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुटअप करिए। देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई -40 इंटू एन 1 2 3 4 5 माइनस सिग्मा डी एक्स -10 इंटू सिग्मा डी वाई 0 अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 60 इंटू 5 -10 का होल स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर वाई 40 इंटू 5 -0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए -200, ये वैल्यू तो 0 हो गई पूरी। -100 एंड 200 और ये वैल्यू 0 हो गई। मीन्स -200 अपॉन अंडर रूट 200 इंटू 200 -200 अपॉन 200 इक्वल टू -1। तो आप मेथड डायरेक्ट यूज करिए या इनडायरेक्ट, आंसर सेम है। क्लियर है? अब देखिए कोरिलेशन के टॉपिक में कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे सूज साइज एंड इंटेलिजेंसी में कैसा रिलेशन होता है। किसी भी पर्सन की सूज साइज एंड इंटेलिजेंसी में कैसा रिलेशन होता है? नो रिलेशन। क्लियर है? उसमें ए बी सी डी ऑप्शन होगा, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव। एज एंड प्लेइंग हैबिट्स, किसी भी पर्सन की एज और प्लेइंग हैबिट में कैसा कोरिलेशन होता है? एज एंड प्लेइंग हैबिट नेगेटिव रिलेशन। जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है खेलने की आदत कम होती। क्लियर? एज ऑफ टू फ्रेंड्स की एज में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। टू एनिमी के एज में, एज ऑफ टू एनिमी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें एज कंपोनेंट को देखना है। फ्रेंड्स और एनिमी मींस मिस्टर एक्स की अगर एज इंक्रीज हो रही है तो मिस्टर वाई की भी इंक्रीज होगी। पॉजिटिव रिलेशन मींस वेरिएबल्स या डाटा सेम डायरेक्शन में, और टू पर्सन की एज में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन ही होगा। एक पर्सन की एज बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी। क्लियर? और सूज साइज और इंटेलिजेंसी में कोई रिलेशन नहीं। क्लियर? नेक्स्ट कुछ मिसिंग क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? जो एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए उसी पे हम मिसिंग बता दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेते। सपोज दैट एक्स एंड वाई सीरीज है। एक्स मीन गिवन है 6, वाई मीन गिवन है 6। आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले ये जो मिसिंग फिगर है, इस मिसिंग फिगर को आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सिग्मा एक्स इक्वल टू
22, इसको a सपोज कर लीजिए, 22 प्लस a, x मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, मीन 6 गिवन है, सिग्मा x 22 प्लस a अपॉन n 5 को मल्टीप्लाई करिए, 30 इक्वल टू 22 प्लस a इक्वल टू 8, मीन्स यहां जो मिसिंग वैल्यू है दैट इज 8। सेम पैटर्न पे y का मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा y इक्वल टू 26 प्लस a, y मीन इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, 6 इक्वल टू 26 प्लस a अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 26 प्लस a इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 4 प्लेस करिए, यहाँ पे 8 और कोरिलेशन कैलकुलेट करिए। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की एडवर्टीजमेंट और सेल्स में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। जितना ज्यादा आप एडवर्टीजमेंट कराएंगे उतनी ज्यादा सेल्स। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, ये क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेट करना है कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स। क्लियर? अब देखिए, जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपको समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है? पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर? अगर सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पे आता, ए बी सी डी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। क्लियर? तो सॉल्व करने की बजाय आप क्वेश्चन को जज करिए। जज करने से क्या लग रहा है? पॉजिटिव है। तो अगर ऑप्शन में एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है तो आप उसी को टिक कर सकते हैं। क्लियर? सपोज दैट +1 -1 -0.25 ऑल द अबव, क्या होगा आंसर? आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। और स्टैट्स के पेपर में कई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जो आप कॉमन सेंस के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर। सपोज दैट कि +0.80 भी है। अब प्रॉब्लम होगी, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए डाटा बहुत लंबा है, आपको dx निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, dx dy करेंगे, दिक्कत होगी। तुरंत आपको क्या करना है? इस डाटा को चेंज इन स्केल पे कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है कि चेंज इन स्केल का कोई इफेक्ट कोरिलेशन के आंसर पे नहीं होता। आप तुरंत इस डाटा को कन्वर्ट करेंगे x एंड। क्लियर? आपने देखा कि 50 कॉमन है x में, आपके लिए x क्या हो गया? यहां इसका r निकालिए। लेकिन यहां जैसे ही आपको फिर पता चल गया कि दोनों क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन, तो आंसर क्या होगा? +1। क्लियर? मींस ये सब प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो मे बी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, ये कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था। नेक्स्ट स्पीयरमैन, ब्रेक लेने